2026 में जब भी कोई पीसी बिल्ड कर रहा है तो एक ही गलती बार बार कर रहे हैं और DDR5 रैम स्टिक्स को देख रहे हैं, बट तुम्हारे पास अभी भी ऑप्शन है DDR4 की तरफ जाने का। एंड DDR4 अभी 1-2 साल के लिए तो कहीं नहीं जा रहा है। तो अगर तुम DDR5 का भी प्लान कर रहे हो तो लिटरली पैसा बर्बाद कर रहे हो। हाउएवर DDR5 की कुछ चाइनीज वेरिएंट्स भी आ चुकी हैं जो कंपैरेटिवली कॉर्सर एंड जी स्किल से काफी सस्ता है। लगभग 50% तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग वीडियो आई बटन पे है, जाके देख लेना। एक ही ट्रैप में लोग बार बार फंसते जा रहे हैं कि नया तो बेहतर, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, स्पेशली जब DDR5 440% के आसपास ज्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। इस वीडियो के एंड तक रुक जाओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा DDR4 एंड DDR5 में एग्जैक्टली में परफॉर्मेंस डिफरेंस कितना होने वाला है। DDR5 कितना बेहतर है DDR4 के कंपैरिजन में। सबसे पहले रियलिटी देखते हैं। अगर हम प्राइसेस की बात करें तो DDR5 रैम स्टिक्स जस्ट हद से ज्यादा महंगा है, 419% के अराउंड कुछ अभी इसका प्राइस इंडेक्स चल रही है। इंडिया मार्केट में अगर तुम्हें एक 32 GB DDR5 लेना है तो लगभग 40,000 तुम्हें तैयार रखना पड़ेगा। वहीं पर अगर DDR4 की तरफ तुम देखोगे तो 10 से 15,000 रुपए तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। मैं चाइनीज रैम स्टिक्स की बात यहां पर नहीं कर रहा। अब इसके पीछे कारण तो बहुत सारा है। मेन कारण है AI डिमांड, सप्लाई चेन का डिस्टर्ब हो जाना। कंपनीज को बनानी है ज्यादा से ज्यादा HBM, उससे उनको ज्यादा प्रॉफिट होता है। AI कंपनीज HBM ही चाहते हैं, AI कंपनीज उनका सबसे बड़ा कस्टमर है, फलाना ढिमकाना बहुत कुछ है। सब कुछ मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, जाके देख लेना। एनीवे, DDR4 तो भी कहीं नहीं जा रहा है। सैमसंग ने भी इवन ये अनाउंस कर दिया है 2026 तक कहीं नहीं जाने वाला DDR4, वो मैन्युफैक्चर करेंगे। अगर तुम आज की डेट पे पीसी बिल्ड प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली कंफ्यूजन तो आएगा ही कि क्या मैं फ्यूचर को देख के DDR5 ले लूं या फिर DDR4 से अभी काम चला लूं। मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो DDR5 2021 में आ चुका था, बट मैंने उस समय DDR4 को चूज किया था और उससे मैंने काफी पैसे बच गए थे। इसके बाद जब मैंने फिर से पीसी बिल्ड किया 2025 में, वहां पर मैंने DDR5 चूज किया था। कारण भी है क्योंकि मैंने AM5 प्लेटफॉर्म को चूज किया था। बट 2021 के जो मेरा डिसीजन था DDR4 लेने का, उसको लेके मैं आज भी रिग्रेट नहीं करता। उस पीसी में मैं गेमिंग करता हूं, स्टिल फ्लॉलेस है, इवन 4K में भी। अब सबसे बड़ा सवाल, DDR5 में डबल पैसे देना क्या जस्टिफाइड है आज की डेट में? यहीं पर लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सा सवाल, क्या DDR5 लगाने से तुम्हारा FPS डबल हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। रियल वर्ल्ड सिचुएशन में अगर मैं तुम्हें बोलूं तो 5 to 10% का परफॉर्मेंस बूस्ट तुम्हें DDR5 में देखने को मिलेगा। मतलब अगर पहले DDR4 के साथ 100 FPS मिल रहा था तो तुम्हें 105 FPS या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 110 FPS देखने को मिलेगा, 110 FPS। ये डेफिनेटली नोटिसेबल जंप नहीं है, बट जहां पर एक्चुअली में DDR5 से तुम्हें बेनिफिट मिलेगा वह 1% लोज में। DDR5 की वजह से स्टटर्स वगैरह तुम्हें कम देखने को मिलेगा गेम्स के अंदर। 1% लोज 10 to 20% बेटर हो सकती है DDR5 के साथ। सीधे शब्दों में गेम प्ले थोड़ा ज्यादा स्मूथ लगेगा DDR5 के साथ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है जो कई लोग मिस कर देते हैं। अगर तुम सिर्फ YouTube बेंचमार्क्स को फॉलो करोगे तो वहां पर देखोगे कि 20% 30% परफॉर्मेंस ज्यादा मिल रही है DDR5 पे। जब तुम खुद टेस्ट करोगे तुम्हारे पास उस लेवल का GPU होगा ही नहीं जिस GPU में उसको टेस्ट किया गया है। जैसे कि इस बेंचमार्क में तुम देख सकते हो RTX 5090 को यूज किया गया है। क्या तुम्हारे पास RTX 5090 है? ऑब्वियसली नहीं। However, जो गेम्स GPU डिमांडिंग है, आजकल जितने भी गेम्स आ रहे हैं सब GPU डिमांडिंग है, मोस्ट ऑफ द गेम्स। जैसे कि साइबरपंक ले लो, या फिर ब्लैक मिथ वुकॉन्ग, या फिर रेसिडेंट एविल 4, या फिर जितने भी गेम्स है, जितने भी तुम नाम ले सकते हो, सब ज्यादातर GPU डिमांडिंग है। जितने भी AAA टाइटल्स है सब GPU डिमांडिंग है। तो यहाँ पर DDR5 तुम्हें स्लाइटली स्मूदर एक्सपीरियंस दे सकता है, स्पेशली क्राउडेड एरियाज में जहां पर NPC ज्यादा है, जहां पर एरिया कॉन्जेस्टेड है, वहां पर तुम्हें DDR5 थोड़ा ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। बट लोग एक्चुअली में गलती क्या कर रहे हैं, लोग DDR5 परचेस करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उनका जो GPU है वो कचड़ा है। फॉर एग्जाम्पल 50-50 लगा हुआ है या फिर 30-50 लगा हुआ है, इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इवन अगर तुम्हारे पास 4060 भी है और तुम DDR5 में अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हो तो ये सबसे बड़ा बेवकूफी है। तुम्हें अपने GPU को अपग्रेड करना चाहिए। DDR5 में अपग्रेड करने से GPU को अगर तुम अपग्रेड कर लोगे तो ज्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट तुम्हें मिलेगा। हाँ, एक जगह तुम्हें DDR5 एडवांटेज दे सकता है, अगर तुम्हारे पास हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर है, फॉर एग्जांपल 240 हर्ट्ज की मॉनिटर है
और उसमें तुम हाई FPS में गेमिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 180 FPS 190 FPS, तब बात अलग हो जाती है। तब DDR5 के साथ तुम्हें और थोड़ा बेहतर एक्सपीरियंस मिल सकता है। देखो एक्चुअली में मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे सिस्टम्स में जो गेम्स के रिगार्डिंग बॉटलनेक होती है वो GPU ही होता है। और एक्चुअली में इसको अगर मैं एग्जांपल से तुम्हें समझाऊं तो DDR5 लेना मतलब फरारी परचेज करना। बट अगर एक्चुअली रोड में ही गड्ढे हैं, इंडिया की रोड्स की ऐसी हालत है, लगता है कि जैसे रोड में गड्ढा नहीं, गड्ढे में थोड़ा सा रोड हुआ है। DDR5 डेफिनेटली बेटर है, उसका यूज केस है, लेकिन गलती ये हो जाती है रॉन्ग कस्टमर्स जिनको उसकी जरूरत नहीं है वो उसको परचेज करके अपना पैसा उड़ा देते हैं। चलो अब गेमिंग हो गई, अब देखते हैं कि रियल काम में, जैसे कि एडिटिंग हो गया या फिर वीडियो प्रोडक्शन हो गया, इस तरह के काम में, ग्राफिक्स डिजाइनिंग हो गया, इस तरह के काम में DDR5 तुम्हें कितना बेनिफिट दे सकता है। अगर तुम वीडियो एडिटिंग, 4K रेंडरिंग, ब्लेंडर, 3D वर्क, हेवी मल्टीटास्किंग ये सब करते हो, यहाँ पर गेम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। परफॉर्मेंस डिफरेंस सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें 30% से लेकर 50% में आ सकता है। DDR5 के साथ एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस में मिल सकता है। DDR5 के साथ रेंडर टाइम नोटिसेबली कम होगा, टाइमलाइन प्लेबैक 4K एडिटिंग के अंदर स्मूदर होगा, लैग एंड बफरिंग वगैरह कम देखने को मिलेगा, एंड मल्टीलेयर प्रोजेक्ट्स को DDR5 ज्यादा इजीली हैंडल कर पाएगा। बट DDR5 रैम की जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रॉपर होनी चाहिए। इवन उसमें XMP अगर इनेबल्ड है तो XMP या फिर एक्सपो प्रोफाइल्स अगर है उनको तुम्हें यूज करना है। अगर तुम उनको डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी पे रन करा रहे हो तो कोई सेंस नहीं बनाता। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक 10 मिनट का वीडियो है 4K में, जिसको रेंडर करने में DDR4 के साथ तुम्हें टाइम लग रहा है लगभग 20 मिनट का। अब यही टाइम DDR5 के साथ गिर के हो जाएगा 15 मिनट, 15 मिनट्स, कुछ केसेस में इवन 13 मिनट्स भी हो सकते हैं। एक्चुअली में कंटेंट क्रिएटर के लिए बैंडविड्थ मैटर करता है जो DDR5 के साथ ज्यादा है। एज ए कंटेंट क्रिएटर CPU, रैम, GPU ये तीनों चीजें मैटर करती है एक साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि गेम्स के साथ CPU या फिर रैम मैटर नहीं करता। अगर तुम्हें वीडियो प्रोडक्शन करनी है तब डेफिनेटली DDR5 ज्यादा बेनिफिट देता है। बट एक इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम मोस्टली गेमिंग करते हो, एडिटिंग का छोटा मोटा काम रहता है, थोड़ा बहुत काम रहता है, तब DDR4 लेना डेफिनेटली वर्थ इट है, क्योंकि इसमें तुम काफी सारा पैसा बचा रहे हो, स्पेशली आज की डेट में। देखो DDR5 बेसिकली 2026 में एक ट्रैक की तरह है। फ्यूचर प्रूफ करने के चक्कर में लोग DDR5 ले लेते हैं। एक्चुअली में ये फ्यूचर है, बट आज की डेट में ये नुकसानदायक है। अब एक फाइनल सवाल, DDR5 रैम स्टिक्स की प्राइसेस क्या कम होने वाली हैं रिसेंट कुछ दिनों में? बिल्कुल नहीं। अब ऐसा लग रहा है 6 से 12 महीने तो भूल जाओ, 2027-2028 से पहले DDR5 रैम स्टिक्स की प्राइसेस नॉर्मल नहीं होने वाले। जब तक नए फैक्ट्रीज ऑनलाइन नहीं आते हैं जो DDR5 रैम्स को प्रोडक्शन करेंगे, ऐसे फैक्ट्रीज ऑनलाइन नहीं आते तब तक कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो पुराने फैक्ट्रीज हैं, जो पुराने फैसिलिटीज हैं, वो HBM बना रहे हैं AI के लिए, और DDR5 की प्रोडक्शन बहुत कम कर चुका है। देखो, मैं अगर आज PC बिल्ड कर रहा होता, मेरा बजट 70K से 80K के अंदर होता, तो मैं DDR4 ले लेता। बट अगर मेरा बजट होता एबव 1.5 लाख 1.5 लाख, तो DDR5 लेना तब मैं सोचता। बट फिर भी प्रायोरिटी मैटर करता है। अगर गेमर हो तो DDR4, अगर कंटेंट क्रिएटर हो, तुम्हें वीडियो एडिटिंग तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, कंटेंट क्रिएशन, डिजाइनिंग वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट है, तब DDR5 डेफिनेटली वर्थ इट है। तो एक बिल्ड एग्जांपल भी मैं दे देता हूं तुम्हें। अभी अगर मान लो तुम्हारा बजट है लगभग 80,000, तो तुम्हें कौन सा CPU, कौन सा रैम, कितना रैम, कौन सा GPU लेना चाहिए, तो एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। i5 14400F के साथ जाओ, उसके साथ तुम DDR4 रैम स्टिक्स को परचेज करो, 16GB की अगर 2 स्टिक्स ले सकते हो, देखो प्राइस कितना चल रहा है उसके हिसाब से 16GB की 2 स्टिक लगाओ और RTX 4060 या फिर 5060 के साथ बिल्ड कर लो। तो DDR5 को 2026 में ब्लाइंडली बाय करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। स्मार्ट PC बिल्डर वही है जो प्रॉपर्ली सही जगह पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है। मैं तो अगर अभी PC बिल्ड करना होता तो DDR4 के साथ जाता। अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ, तुम्हें अगर 80,000 से 1 लाख के अंदर PC बिल्ड करना है तो तुम किस मेमोरी मॉड्यूल के साथ जाते, DDR4 या फिर DDR5? अभी के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये जानना है तुम्हारा PC जब GTA 6 PC पे आएगा तो PC पे चलेगा कि नहीं, तुम्हारे PC पे चलेगा कि नहीं, तो ऊपर का वीडियो देखो। और अगर तुम्हें ये समझना है कि GTA 6 के लिए कितने अमाउंट की VRAM अपने GPU में होना चाहिए, तो ये वाला वीडियो देखो। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।